कोलकाता से करीब 17 किलोमीटर दूर हुगली के कूल नगर इलाके में 8 साल के श्रेयांशु के घर जब उसकी कजन पहुंची तो सामने का मंजर देखकर वे सन्न हो गई। श्रेयांशु खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी दोनों हाथों की नसें कटी हुई, सिर भारी पत्थर से कुचला गया था और शरीर पर जगह जगह पर चोटों के निशान थे। कमरों में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और उसके पास एक चाकू भी पड़ा हुआ था और टीवी तेज आवाज में चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि किसी को भी अंदर की आवाज नहीं सुनाई दे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश को देखकर उनके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर एक मासूम बच्चे से ऐसा कौन सा नफरत था जो उसके साथ इतनी बेरहमी की गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। श्रेयांशु के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आसपास के इलाकों का सीसीटीवी कैमरा खंगालने। जांच में पता चला कि घर में जबरन घुसने का कोई निशान नहीं थे, ना ही कोई चोरी हुई और ना ही उस टाइम उनका पालतू कुत्ता भौंका था। पड़ोसियों ने भी बताया कि मंगलवार दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच उन्होंने किसी तरह की हलचल नहीं सुनी। इन सभी बातों से पुलिस को साफ इशारा मिला, हत्यारा कोई बाहर का नहीं, घर का व्यक्ति कोई हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज में उसी वक्त एक महिला आते जाते दिखी जिसने मास्क पहन रखा था। जब ये फुटेज माता पिता को दिखाई गई तो मां पहचानने से इनकार कर दिया और पिता पंकज शर्मा तुरंत पहचान ली। वे महिला शांता की करीब इशरत परवीन थी, जिनका उस घर में अक्सर आना जाना रहता था और उसे श्रेयांश मौसी कर बुलाया करता था। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली। इशरत का फोन हत्या वाले दिन करीब 7 घंटे तक स्विच ऑफ था। साथ ही जिस नंबर पे वे रोज घंटों बातें करती थी वो नंबर श्रेयांशु के माता का ही निकला। पुलिस के पूछताछ में शांता टूट गई और उसने कबूल किया कि मैंने अपने बेटे का ही हत्या किया है और इसमें इशरत ने उसका हाथ दिया जिसे श्रेयांशु मौसी कहकर बुलाया करता था। श्रेयांशु ने अपनी मां और इशरत को एक आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद शांता को डर सताने लगा कि ये बात श्रेयांशु और किसी से कह न दे। एक बदनामी के डर में एक मां अपनी सारी हदें पार कर गई। उसने अपने ही बेटे के सर को दीवार, टेबल और भारी वस्तु से मारा, फिर चाकू से उसका नस काट दिया और तब तक इंतजार किया जब तक उसकी सांसें थम न गई। पुलिस के मुताबिक इस केस को सुलझाने में सबसे बड़ा पॉइंट यही था कि मर्डर के वक्त घर का कुत्ता नहीं भौंका। इस केस ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान गलत रिश्ते में अंधा हो जाता है तो रिश्ते की सारी सीमाएं टूट जाती हैं और यही रहा एक मासूम सा श्रेयांशु का कहानी। अगर आप ऐसे ही स्टोरी और केस सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।